इसको आप मानिए, इस चीज को आप भारत को नुकसान पहुंचा रहे। हम कोई एआई में रेवोल्यूशन नहीं जवाब कर दे रहे। दे मनुक नागर जी। हम HTML पे चैट बॉट लगा देते, बेसिक एआई लगा देते और कहते हम एआई पावर है। हम एआई में पीछे हैं और चाइना से पीछे हुए। भाई देखिए, आपने कहा कि क्यों चला गया दुबई, उन्होंने बता दिया कि आप स्टार्टअप कहते तो हैं, लेकिन माहौल नहीं है भाई काम करने लायक उत्तर प्रदेश में। तो सुन लिया सबने, प्राची सबने सुना ना इन्होंने क्या कहा, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, एक बात तो क्लियर होगी, हमारा इतने प्यारे भाई और इतना प्यारा सिद्धांतों का और इतना विनम्र रहने वाला भाई हमारा छोटा अगर फटके और एक ही बात को, एक सेंटेंस को 5-5 बार बोला है तो कहीं ना कहीं चोट सीधी लगी है निशाने पे। और मैं एक काउंटर पूछ रहा हूं, जितना इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया का बाहर गया तो कितने गुना बाहर का हमारे इंडिया में आया, क्या ये पता है? पता है मुझे, सबसे कम पहले हम इन्वेस्टमेंट। मैं जो एक सेकंड, अगर आपको पता है, अगर आप सुनो अभी बीच में नहीं, आप नहीं बीच में नहीं जवाब नहीं, बीच में नहीं तहसील, बीच में नहीं, नो जब आप बोल रहे मैं एक शब्द नहीं बोला। ये सीखो जरा कुछ बड़ों से, अपनों से। जब आप नहीं, ऐसा नहीं, जब मैं बोल रहा था बीच में मैं एक शब्द नहीं बोला, मैं हंस रहा था। आप जो भी बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, सच बोल रहे थे, मैं बीच में कुछ नहीं बोला। मेरा जवाब, बात पूरी होने दो। तो आप और आपके जैसे कुछ लोग अगर बाहर भेज रहे हैं, केवल आपको वही दिखता है, तो बाहर का पैसा कितना आ रहा है, देश की इकोनॉमी कितनी बढ़ी, कितना हमारे आज आत्मनिर्भर हुए हैं, कितनी विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे नोएडा में आकर के लग रही हैं, कितनी ग्रेटर नोएडा में लग रही हैं, कितनी यमुना एक्सप्रेस वे पे लग रही हैं। माना राजनीति में कुछ भी कहो, दूसरे को बदनाम करो, पर इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए जो देश के नेशनल टेलीविजन पे आपकी खुद की छवि खराब हो कि ये तो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर अच्छे काम की भी खिलाफत करेंगे। अनुराग भदौरिया जी भी बैठे हैं, तो देखा सराहना, अनुराग भदौरिया जी भी इतनी सारी कमियां भी गिनाकर गए ना, बहुत सारी कमियां उन्होंने गिनाई। मैं आ रही हूँ तहसीन जी, फौरन आ रही हूँ, बस एक कमेंट ले लूं मैं अनुराग जी का, फिर राकेश जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। दे देता हूं एक लाइन, बस जल्दी, एक ही लाइन। सबसे अधिक भारतीयों ने और हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स ने भारत छोड़ा है पिछले 10 साल में, इसका डेटा पढ़ लेना। लेकिन इससे भी अलावा आपका जो सवाल है कितना इन्वेस्टमेंट आया और गया है, नेट लॉस हुआ है, जो 1.5 लाख करोड़ की मैं बात कर रहा हूं, ये नेट लॉस है। मैं लौटकर अब उत्तर प्रदेश पर आती हूं, उत्तर प्रदेश की चर्चा को आगे बढ़ाती हूं। अनुराग भदौरिया जी, अभी भी देखिए 3 वक्ता बैठे हैं, तीनों ये कह रहे हैं आपको दिखता नहीं है, कैसे दिखाए सरकार? अच्छा देखिए, अब सुन तो लीजिए, बोलिए। बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, गड्ढे इतने हो जाते हैं, दिखाई नहीं देता है इन लोगों को। तो हम क्या करें, अब इनको चश्मे से भी चश्मा दे दीजिए, शायद उससे दिखाई दे जाए कि नया एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बना और गड्ढे तुरंत हो गए, तुरंत उसका काम शुरू हो गया ओपनिंग होते ही। अगर इनको नहीं दिखाई देता तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। और अभी हमने आपको बोला JPNIC इन्होंने बेच दिया, लीज पे दे दिया प्राइवेट कंपनी को, अगर इनको दिखाई नहीं देता तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने ये भी बता दिया कि जो बनाने वाले थे वो भी बीजेपी में चले गए, उसमें भ्रष्टाचार इनको नहीं दिखाई देता तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर में 26,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए और ये तय है कि समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो 26,000 स्कूल खोल दिए जाएंगे। आपकी सरकार में स्कूल में पानी भर रहा है, स्कूल में जाने के लिए रास्ता नहीं है। जैन अल्फा रोड पे है, वो भी कह रहा है कि मेरे स्कूल में जाने का रास्ता नहीं है, हम जाते हैं मेरे पैर टूट जाते हैं। कई बार ऐसा एक्सीडेंट, इस तरह का उनको सामना करना पड़ता है। तो कम से कम आप स्कूल की व्यवस्था ही सही कर दी है। जो आपने ज्यादातर तो बंद ही कर दी है या उसको मर्ज कर दिया, तो जो मर्ज नहीं किए उनमें व्यवस्था बना दीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं। और कानून व्यवस्था मैंने बताया कितने बड़े सिंगर को दिन दहाड़े गोली से उड़ा दिया जाता है, ये तो सामने की घटना है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से मेरा सीधा सा सवाल, उत्तर प्रदेश में आपने सिर्फ नाम बदलने का काम तो जरूर किया, जो समाजवादी काम करके गए उनका नाम बदला है। 100 डायल से 112 कर दिया पुलिस सिस्टम का, इकाना का आपने नाम बदल दिया, ये तो आपने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आपने बेचने का काम किया है, लीज पे देने का काम किया, यही तो काम आपने किया है। आपका कोई काम है तो हमें गिनाइए, आपने कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है जिसमें पूरे विश्व के लोग आके उसका नाम आ रहा है, लास्ट 10 विश्वविद्यालय में उसका नाम आ रहा है, लोग वहां एडमिशन लेने आते हैं। लास्ट 10 साल में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी बनाई है? आपने 10 बोली थी कि 10 बनाएंगे, 10 तो छोड़ो, एक बता दो। ये अनुराग जी देखिए, ये हुई काम की बात, विकास वर्सेस विकास की बात करेंगे। आपने सीधे सवाल पूछे, इसका जवाब दें भाई राकेश त्रिपाठी जी। आप एक लाइन में जवाब पूछिएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी इन्होंने अभी बनाई है? भाई आपने लिस्ट गिनाई, वो भी तो लिस्ट गिनाएंगे ना, बोले। देखिए, अनुराग भदौरिया इतने सारे झूठ एक साथ बोल जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज स्कूल बंद हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में तो स्कूलों में परमानेंट ताला बंद रहा करता था, जंगल उगा रहता था।
इसलिए आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए जो इनके समय में खर्च होते थे वो 1.25 लाख करोड़ रुपए हमने बेसिक एजुकेशन पर खर्च करके ऑपरेशन कायाकल्प के तहत आज बुनियादी शिक्षा में आमूल चूल बदलाव करने का काम किया है। इसलिए आज ड्रॉप आउट रेशियो गिरा है, बच्चों का नामांकन बढ़ा है। आज विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने के लिए हमने कई कदम आगे बढ़ाए हैं। आज कई सारे एप्लीकेशंस के माध्यम से साबित हो रहा है। देखिए संकट क्या है, ये अनुराग भदौरिया अब बीच में लगातार रनिंग कमेंट्री नहीं, गलत बात है। अनुराग भदौरिया ने अभी मेडिकल कॉलेज को लेकर के कहा था, अनुराग भदौरिया ने, याद करके बताइए ना, 2012 से लेकर के 2017 तक 5 वर्षों में 1150 सीटें थी मेडिकल की, जिसको बढ़ा करके आपने 1450 किया था, 300 सीटें बढ़ाई थी। भारतीय जनता पार्टी की 9 वर्ष की सरकार में हमने आज 14,500 सीटें की हैं। अनुराग भदौरिया कान खोल करके सुनो थोड़ा ध्यान से, ये आपकी जो 1400 सीटें थी, हमने आज 14,000 सीटें उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस की करने का काम किया है। ये बात अनुराग भदौरिया को बर्दाश्त नहीं होगी। अनुराग भदौरिया उत्तर प्रदेश का विकास देख नहीं पा रहे, क्योंकि इनको बहुत पीड़ा हो रही है कि वो तमाम इनके माफिया साथी जो थे वो अतीक अहमद तरीके, मुख्तार अंसारी तरीके जो मिट्टी में मिला दिए गए हैं, उसकी बहुत पीड़ा है। और देखिए इसीलिए कंटिन्यू लगातार चीजें चिल्लाने का। देखिए अनुराग भदौरिया जी, आज पूरी डिबेट में आप बदले से नजर आ रहे थे, मुझे भी लगा आप सार्थक चर्चा करना चाहते हैं, आप इरिटेट भी हो रहे थे अगर आपके बीच में कोई बोल रहा था। अब जैसे ही डिबेट आगे बढ़ी, जैसे ही समय बीता, आप लौट कर आ गए सर उसी पुरानी पर पार्टी पर।